भगवद गीता, ये नाम हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है ना। दुनिया भर में लोग इसे जानते हैं, लेकिन अक्सर होता यह है कि इसे बस एक धार्मिक ग्रंथ समझ लिया जाता है। पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा प्राचीन ज्ञान है जो, ताज्जुब की बात है, आज भी एक मॉडर्न बेस्टसेलर है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 5000 साल पुराना एक संवाद, मतलब एक कॉन्वर्सेशन, आज के जमाने का स्पिरिचुअल गाइड कैसे बन गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। जरा सोचिए, 1965 से पहले की बात है। गीता पर इंग्लिश में 500 से भी ज्यादा कमेंट्रीज, मतलब टीकाएं लिखी जा चुकी थीं। अब इतनी सारी अलग अलग व्याख्याएं, इतने सारे अलग अलग मतलब, तो जाहिर है असली संदेश कहीं ना कहीं खो सा गया था। मतलब एक कंफ्यूजन का माहौल था और इसे साफ करने की एक बहुत बड़ी जरूरत महसूस हो रही थी। और बस यहीं से हमारी कहानी का मॉडर्न चैप्टर शुरू होता है। बात है 1960s के अमेरिका की, एक स्वामी की और भगवद गीता यथारूप की एक ऐसी यात्रा की जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। ये स्वामी थे श्रील प्रभुपाद, और उनका मिशन बिल्कुल साफ था। वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने गीता के संदेश को उसके असली रूप में रखना, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी अपनी तरफ से जोड़ी हुई बात के। मतलब जो कृष्ण ने कहा बिल्कुल वही लोगों तक पहुंचे। अब देखिए, ये जो पब्लिकेशन तक का सफ़र था ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1965 में प्रभुपाद पश्चिम पहुंचे। फिर 1968 में एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड मुलाकात हुई मैकमिलन कंपनी के क्लर्क से, जो उस जमाने की अमेरिका की सबसे बड़ी पब्लिशिंग कंपनी थी। और बस बात बन गई। वो गीता का एक एडिशन छापने को तैयार हो गए और फाइनली 1972 में पूरी की पूरी बिना किसी कट के भगवद गीता यथारूप पब्लिश हुई। प्रभुपाद ने खुद इस बारे में कहा था, और ये बहुत ज़रूरी बात है। उन्होंने कहा, मेरा क्रेडिट सिर्फ इतना है कि मैंने भगवद गीता को जैसा है वैसा ही पेश करने की कोशिश की है, बिना किसी मिलावट के। और जानते हैं, यही वो सोच है जिसकी वजह से इस एडिशन का नाम पड़ा भगवद गीता यथारूप, या इंग्लिश में कहें तो भगवद गीता एज इट इज। तो ये तो हुई मॉडर्न कहानी। अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और इसके प्राचीन कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। आखिर इतने सारे पुराने ग्रंथों में गीता की जगह कहाँ है? इसे समझने के लिए हमें दो शब्दों को जानना होगा, श्रुति और स्मृति। देखिए, वैदिक ग्रंथों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है श्रुति, जिसका मतलब है वो जो सुना गया। ये वो ज्ञान है जो सीधे परमेश्वर से आया है, शब्दशाह, बहुत गहरा, कोडेड। और दूसरी तरफ है स्मृति, मतलब वो जो याद किया गया। इसे संतों और ऋषियों ने समझा और फिर कहानियों और उदाहरणों के साथ थोड़ा आसान बना दिया, ताकि आज के समय में इसे समझना प्रैक्टिकल हो। अब यहाँ गीता की बात थोड़ी अलग हो जाती है। वैसे तो गीता महाभारत का हिस्सा है और महाभारत एक स्मृति है, लेकिन गीता को श्रुति का दर्जा दिया जाता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? भाई इसलिए क्योंकि इसके शब्द किसी ऋषि ने नहीं, बल्कि खुद भगवान कृष्ण ने कहे थे। और यही जो इसकी ड्यूअल स्टेटस है ना, यही इसे सभी ग्रंथों में एक बहुत ही खास जगह देती है। इसी वजह से गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। इसका मतलब है सारे उपनिषदों का सार, द एसेंस। इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी जाती है कि अगर सारे उपनिषद एक गाय की तरह हैं, तो भगवद गीता उस गाय का दूध है। और ये दूध किसी और ने नहीं, बल्कि खुद भगवान कृष्ण ने हम सबके फायदे के लिए निकाला है। अच्छा, तो गीता आखिर हमें सिखाती क्या है? असल में ये हमें एग्जिस्टेंस को, यानी हमारे अस्तित्व को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क देती है। और ये फ्रेमवर्क टिका है 5 सच्चाइयों पर। जी हाँ, 5। गीता में 5 ऐसे मूलभूत फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जिनकी व्याख्या की गई है। और यही वो 5 चीजें हैं जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड को और इसमें हमारी जगह को समझने में मदद करती हैं। तो ये 5 सत्य हैं: ईश्वर यानी सुप्रीम कंट्रोलर, जीव यानी हम सब, आत्मा, प्रकृति, मटीरियल नेचर, काल यानी शाश्वत समय, और 5वां है कर्म। अब इसमें एक बहुत जरूरी बात है। पहले 4 यानी ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये सब शाश्वत हैं, इटर्नल हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन कर्म टेम्परेरी है। ये हमारे काम और उसके रिएक्शंस का नतीजा है। और अच्छी बात यह है कि सही ज्ञान और सही काम से हम इसके चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो सवाल यह है कि गीता किस बड़ी बीमारी का इलाज करना चाहती है? वो है अटैचमेंट, वो लगाव जो हमें अपनी शारीरिक पहचान से होता है। इसे सोर्स में त्वचा का रोग या स्किन डिजीज कहा गया है। ये जो सोच है ना
कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा देश है, ये मेरा समुदाय है। गीता के मुताबिक यही सारे भेदभाव और सारे दुखों की असली जड़ है। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकल लेवल पर देखते हैं। ये जो इतना गहरा ज्ञान है, ये युद्ध के मैदान से निकलकर हमारी मॉडर्न लाइफ में हमारा गाइड कैसे बन सकता है। गीता का जो अल्टीमेट मकसद है वो है हमें हमारे सनातन धर्म में फिर से स्थापित करना। अब यहाँ सनातन धर्म का मतलब किसी विश्वास या मजहब से नहीं है जिसे बदला जा सके, नहीं। इसका मतलब है जीव का, यानी हम सब का इटर्नल फंक्शन, हमारी स्वाभाविक स्थिति, मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ वो रिश्ता जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा से है। तो फिर सवाल ये उठता है कि गीता का ज्ञान है किसके लिए? सही स्टूडेंट कौन है? इसका जवाब इस कोट्स में छिपा है। असल में इंसानियत की शुरुआत ही तब होती है जब मन में इस तरह के सवाल उठने लगे, मैं दुख क्यों भोग रहा हूं, मैं आखिर आया कहां से हूं और मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। जब ये सवाल, ये गहरी जिज्ञासा मन में उठती है, तब समझिए कि गीता का ज्ञान रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। और यही बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। सोचिए, गीता एक असली युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़े संकट को सुलझाने के लिए कही गई थी। तो सवाल यह है कि उसका संदेश हमारी अपनी जिंदगी के युद्धों को, हमारे अपने संघर्षों, हमारी दुविधाओं और चुनौतियों से लड़ने में हमारी क्या मदद कर सकता है।